Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is Update with MS Excel 2013. So let's start the chapter. Friends, now let us get familiar with the new features of MS Excel 2013. After going through this chapter, we will be able to perform all the function we read in this book earlier. बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे MS Excel 2013 के सारे फीचर्स और उनके फंक्शंस के बारे में. ठीक है. Excel 2013 is similar to MS Excel 2010. If you have previously used Excel 2010, Excel 2013 should feel familiar. If you are new to Excel or have more experience with older version, you should first take some time to become familiar with the Excel 2013 इंटरफेस. बच्चों, Excel 2013 जो है वो सिमिलर है MS Excel 2010 के ही. अगर आपने MS Excel 2010 पे काम किया है तो आपके लिए इजी होगा Excel 2013 पे काम करना. अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसको समझने में टाइम लगेगा. द Excel इंटरफेस. When you open Excel 2013 for the first time, the Excel Start screen will appear. From here, you will be able to create a new workbook, choose a template and access the recently edited workbooks. From the Excel Start screen, locate and select blank workbook to access the Excel interface. बच्चों, जब आप Excel 2013 का जो वर्जन है उसे ओपन करते हो तो आपके सामने Excel स्टार्ट स्क्रीन जो होती है वो अपीयर हो जाती है. वहाँ से आप क्या करते हो, अपनी न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने में और टेम्पलेट चूज़ करने में आपको क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है. ठीक है. और जो भी आपकी रीसेंट एडिटेड वर्कबुक होती है उन्हें ओपन करने और उन पर काम करने में आपको क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है. ठीक है. अगर आप एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन से जाते हो तो आप लोकेट कर पाते हो और अपनी जो ब्लैंक वर्कबुक हो उसे क्या कर पाते हो, सेलेक्ट कर पाते हो ताकि आप उसमें अपना काम कर सको. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फीचर्स. द टाइटल बार. दिस इज अ क्लोजअप व्यू ऑफ द टाइटल बार वेयर फाइल इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड. It shows the name of the file and the name of the program. You will be able to name the file something new the first time when you save it. Notice the three buttons on the right side of the title bar, controlling the size and closing the program. बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या आता है, टाइटल बार आता है जिसमें आपकी फाइल का नाम उसमें मेंशन हो रहा होता है, विजिबल हो रहा होता है. ठीक है. जब आप उसको फाइल नेम देते हो तो उसका फाइल नेम वहाँ पे विजिबल होता है. अगर आप उसको फाइल नेम नहीं देते तो वो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के नाम से वहाँ पे विजिबल हो रहा होता है. ठीक है. अब यहाँ पे टाइटल बार के आप लेफ्ट कॉर्नर साइड में आप देखोगे वहाँ पे आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी साइज होता है उसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है. आपके प्रोग्राम को क्लोज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. द रिबन मेन्यू सिस्टम. The tabbed ribbon menu system is how you navigate through Excel and access various Excel commands. If you have previous versions of Excel, the ribbon system replaces the traditional menus. At the bottom left area of the spreadsheet, you will find worksheet tabs. By default, one worksheet tab appears each time you create a new workbook, but you can add more by clicking the plus icon. On the bottom right area of the spreadsheet, you will find page view commands, the zoom tool and the horizontal scrolling bar. बच्चों, टैब रिबन मेन्यू जो है वो आपका जो प्रीवियस मेन्यू था उसको उसने क्या किया है, रिप्लेस किया है. ठीक है. जो पहले आपका ट्रेडिशनल व्यू हुआ करता था, मेन्यू हुआ करता था, उसको उसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है. किसमें, जो आपका न्यू वर्जन है एक्सेल का उसमें. ठीक है. पहले आपको ट्रेडिशनल मेन्यू दिखता था, अब आपको उसमें उसकी जगह पे रिबन देखने को मिलता है. हालांकि उसमें जो आइकन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. ठीक है. आपके कुछ आइकन्स उसमें होते हैं जिसमें आप टास्क परफॉर्म करने के लिए उन्हें क्या करते हो, यूज़ करते हो. ठीक है. नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है आपकी वर्कशीट के उसमें नंबर ऑफ वर्कशीट आपको वहाँ पे विजिबल होती है. फिर वहाँ पे आपका प्लस आइकन होता है. आप चाहो तो इस प्लस आइकन में क्लिक करके अपनी वर्कशीट के नंबर को बढ़ा सकते हो. ठीक है. जैसे 3 वर्कशीट्स वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होती ही हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो और वर्कशीट्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हो इस आइकन पे क्लिक करके.
ऑन द बॉटम राइट एरिया स्प्रेडशीट के नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको पेज व्यू कमांड वहाँ पे देखने को मिल जाती है और जूम टूल भी आपको देखने को मिल जाता है। आप अपनी वर्कशीट को जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट आप इजीली कर सकते हो और उसको साथ ही साथ हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल भी कर सकते हो। द फाइल मेन्यू in Microsoft Office 2007 there was something called the Microsoft Office button in the top left hand corner. In Microsoft Office 2010 and later this has been replaced with a tab in the ribbon called File. When you left click on this tab, a drop down menu appears. From this menu you can perform the same functions as were found under the Microsoft Office button menu, such as create a new worksheet, open existing files, save files in a variety of ways and prints. अब फाइल मेन्यू भी इसका चेंज हो गया है, ठीक है। आपने काम किया हुआ है MS ऑफिस 2007 वर्जन पे, उसमें आप देखते थे उसमें आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको एक बटन देखने को मिल जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में उस बटन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया है किससे, फाइल से। अब वहाँ पे रिबन आपको बनी हुई शो होती है, उसमें आपको क्या दिख जाता है, फाइल दिखने को मिल जाता है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर आपको उसके नीचे एक लिस्ट अपीयर हो जाती है, ठीक है। उसमें आपको क्रिएट न्यू वर्कशीट देखने को मिल जाती है, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल्स देखने को मिल जाती है, सेव फाइल्स इन अ वैरायटी ऑफ वे एंड प्रिंट्स, मतलब किस वे में या उसको आप किस तरह से प्रिंट करना चाहते हो वो आपसे वहाँ पे कमांड्स पूछता है। Quick access toolbar. On the top left hand side of the title bar, you will see several little icons above the file menu. These let you perform common tasks such as saving and undoing without having to find them in a menu. You will go over the meanings of the icons a little later. अब क्विक एक्सेस बार में क्या होता है, ये आपके टॉप पे होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टाइटल बार। इसमें आपको सेवरल लिटिल आइकन्स देखने को मिल जाते हैं फाइल मेन्यू के ऊपर, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे टास्क ये परफॉर्म करता है, ठीक है। और आपको अपनी फाइल को सेव करने और अंडू करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। एक्सेल 2013 विंडो। Excel 2013 looks different from previous version. Let us read about it. Excel 2013 का जो विंडो है वो उसके प्रीवियस वर्जन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, क्विक एसेस टूल बार है। इट लेट्स यू एसेस कॉमन कमांड्स बाय डिफॉल्ट। इट इंक्लूड्स द सेव, अंडू एंड रीडू कमांड्स, ठीक है। ये आपका क्विक एसेस टूल बार है। अब यहाँ पे आपको रिबन देखने को मिल रहा था। रिबन इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स यू नीड टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन एक्सेल, ठीक है। जितने भी आपके कॉमन कमांड्स होती हैं वो किसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, रिबन के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। साइड में आप देख रहे हो राइट साइड में कॉलम है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। ये कॉलम्स आपके टॉप पेज से नीचे की तरफ को क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। बीच में फॉर्मूला बार है, ठीक है। इट हेल्प्स टू एंटर और एडिट डाटा, अ फॉर्मूला और अ फंक्शन दैट विल अपीयर इन अ स्पेसिफिक सेल। किसी सेल में आप कोई भी डाटा या कोई भी फॉर्मूला फंक्शन आप उसमें डालते हो, इंसर्ट करते हो, तो वो सेम चीज़ आपके फॉर्मूला बार में भी अपीयर होती है। नाउ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो सेल है नीचे की तरफ। इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। ये जो सेल है ये आपका इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, ठीक है। और ये वो सेल भी कहलाता है जिसमें आपको क्या करना होता है, अपना काम करना होता है या अपने वर्ड और नंबर को आप जिसमें इंसर्ट करते हो। वर्कशीट। एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स। ईच वर्कबुक्स होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट। अब वर्कशीट क्या कहलाती है, आपकी वर्कबुक जो फाइल होती है, एक्सेल की फाइल होती है, वो आपकी वर्कबुक कहलाती है और उसके जितने भी पेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्कशीट्स कहलाती हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ विजिबल हो रही होती है, अपीयर हो रही होती है। नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। In addition to create new workbooks, you will often need to open a workbook that was previously saved. कभी कभी हमें न्यू वर्कबुक में अगर काम नहीं करना हो और कोई प्रीवियसली सेव्ड फाइल पे काम करना हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उस फाइल नेम पे जा करके उसे ओपन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब उसे हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है। नेविगेट टू बैक स्टेज व्यू, देन क्लिक ओपन। Select computer, then click browse. Alternatively, you can choose OneDrive, previously known as SkyDrive, to open files stored on your OneDrive. The open dialog box
will appear. Locate and select your workbook, then click open. You can also open the Excel files using different templates in the same way as you open the template file in Word 2013. ठीक है, सबसे पहले आपको नेविगेट मतलब अपने जो माउस का कर्सर है उसको लेकर के जाना है बैक स्टेज व्यू पे. ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन पे. ठीक है, फिर सेलेक्ट कंप्यूटर, उसमें आपको कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है. देन आपको क्लिक ब्राउज पे क्लिक करना है. ठीक है, क्योंकि आपको अपनी फाइल जो पर्टिकुलर फाइल पे आप काम करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, उसको सबसे पहले आपको जो लिस्ट वहाँ पे दी होगी उसमें से आपको ब्राउज करना होगा. ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिवली यू कैन चूज वन ड्राइव प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव. ठीक है, जो पहले स्काई ड्राइव के रूप में जानी जाती थी उसको अब वन ड्राइव का नाम दे दिया गया है न्यू वर्जन में. ठीक है, उसको आपको चूज करना है. फिर उसमें से आपको जो आपकी फाइल वहाँ पे स्टोर्ड है उसे क्या करना है, आपको ओपन करना है वन ड्राइव से. ठीक है, फिर आपके सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ठीक है, फिर लोकेट एंड सेलेक्ट योर वर्कबुक, उसमें से आपको अपनी वर्कबुक को ढूंढना है और उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है. फिर आपको ओपन पे क्लिक करना है. तो इस तरह से आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी. और आप अपनी फाइल जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट से भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी फाइल वर्ड में ओपन करते हो. नाउ फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ सम डिफरेंट टेम्पलेट्स. बच्चों यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेम्पलेट्स की आपको पिक्चर दी गई है. ठीक है, इनमें से आप एक टेम्पलेट को चूज करके अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. नाउ यू कैन रिवाइज द चैप्टर योरसेल्फ.